आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। कोविड-19 और दीगर वायरल बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए चीन भर में कई स्कूल्स बंद। चीन भर के कई स्कूल्स इंतजामिया ने रवां हफ्ते के शुरू में कोविड-19 और फ्लू से लेकर नोरो वायरस तक के दीगर पैथोजेंस के फैलाव को रोकने के लिए क्लासेस रोक दिया है, क्योंकि दीगर वबाई अमराज की पाबंदियों में नरमी के बाद मुल्क में दीगर बीमारियों की वापसी और उनके केसों को रिकॉर्ड किया जा रहा है। मशरक़ी ई कॉमर्स हब हांगजू में गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में एक ही क्लासरूम में सेकेंड ग्रेड के 10 तलबा को कोविड मुस्बित हुआ, जिससे मुकामी तालीमी हुक्काम ने पीर से शुरू होने वाली क्लासेस 4 दिनों के लिए मुअत्तल कर दी। हुक्काम ने बताया कि तालिब इल्म मुमकिना तौर पर पहली बार मुतासिर हुए हैं। शंघाई ने एक इब्तिदाई स्कूल की क्लास में ज़ाती तौर पर पढ़ाई मुअत्तल कर दी, जब 4 तालिब इल्मों में फ्लू की तशख़ीस हुई और दीगर में भी इसी तरह की अलामत ज़ाहिर हुई। दारुल हुकूमत बीजिंग और करीबी शहर तियानजन के दीगर स्कूलों में भी फ्लू के केसेस और इसके बाद क्लास मुअत्तली की इत्तला मिली। अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान में शदीद ज़लज़ला, चीन में भी झटकों का असर। तुर्किया में तबाही के बाद एक बार फिर ज़लज़ले ने बड़े हिस्से को हिलाकर रख दिया। जुमेरात की सुबह अफगानिस्तान के फैजाबाद में तकरीबन 6:07 पर और 6:25 पर 2 बार ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। 18 मिनट के अंदर 2 बार जमीन कांपी। पहली बार इसकी शिद्दत रिक्टर स्केल पर 6.7 नापी गई, जबकि दूसरी बार इसकी शिद्दत 5 नापी गई। इसके साथ ही ताजिकिस्तान में मरगूब के करीब 6.8 शिद्दत का ज़लज़ला आया। चीन के सरकारी टेलीविजन सीसीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन और ताजिकिस्तान की सरहद पर मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 5:37 पर 6.8 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इस ज़लज़ले के तकरीबन 20 मिनट बाद 2 शदीद आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए हैं। काबिल जिक्र के 6 फरवरी को तुर्की और शाम में आने वाले ताकतवर ज़लज़ले ने वहां बड़ी तबाही मचा दी थी। 7.8 शिद्दत के इस ज़लज़ले में 41,000 लोगों की जान चली गई। इसराइली फौज के फायरिंग से 10 फलस्तीनी हलाक। फलस्तीनी वजीर सेहत का कहना है कि चारशंबे को मकबूजा मगरबी किनारे के शहर नाबुलस में इसराइली फौज के फायरिंग से एक नौजवान समेत 10 फलस्तीनी मारे गए हैं, जबकि 80 के करीब फलस्तीनी गोलियां लगने से जख्मी हुए। फलस्तीन के एक आला ओहदेदार हुसैन अश-शेख ने इस वाक़े को कत्लेआम करार देते हुए मुतालबा किया है कि हमारे लोगों को आलमी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। फायरिंग के इस वाक़े में मरने वाले अफराद की तादाद इतनी ही है जितनी इससे पहले गुज़िश्ता माह जनीन में इसराइली फौज की कार्रवाई में मरने वाले फलस्तीनियों की थी। जनीन का वाक़या साल 2005 के बाद होने वाला सबसे जानलेवा ऑपरेशन था। बर्फानी तूफान की चपेट में अमेरिका, 1300 से ज्यादा फ्लाइट मनसूख, लोगों का सफर करना हुआ मुश्किल। अमेरिका में बर्फानी तूफान का कहर बढ़ता जा रहा है। तूफान ने मगरबी और वस्ता रियासतों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इस वजह से एयरलाइंस ने 1300 से ज्यादा फ्लाइट्स मनसूख कर दी हैं, जबकि 2000 से ज्यादा परवाजों में ताखिर हुई है। बर्फानी तूफान की वजह से लोगों का चलना फिरना मुश्किल हो गया है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA ने मंगल को ट्वीट किया है कि खराब मौसम इस हफ्ते अजीम चीरों और जुनूबी मैदानी इलाकों में मिनेसोटा और दीगर रियासतों में परवाजों में ताखिर या मनसूखी का सबब बन सकता है। अमेरिका के कौमी महकमे मौसमियात की सर्विस ने अपने पेशन गोई में कहा है कि 2 इंच फी घंटे की रफ्तार से बर्फ पड़ रही है और तेज हवाएं शुमाली मैदानी इलाकों और बालाई मिड वेस्ट के कुछ हिस्सों में हालात को खराब कर सकती हैं, जिससे सफर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू एयरलाइन स्काई वेस्ट ने 312 परवाजें मनसूख की है, जबकि साउथ वेस्ट एयरलाइंस ने 248 और डेल्टा एयरलाइंस ने खराब मौसम की वजह से 246 परवाजें मनसूख की हैं। साउथ वेस्ट और डेल्टा एयरलाइंस ने एक बयान में कहा है कि वो तूफान की निगरानी कर रहे हैं। पुलिस और महकमे इंसदाद दहशतगर्दी की मुश्तरका कार्रवाई में 6 दहशतगर्द हलाक। खैबर पख्तूनख्वा के जिले लकीमुरुद में पुलिस और महकमे इंसदाद दहशतगर्दी यानी CTD ने खुफिया इत्तला की बुनियाद पर मुश्तरका ऑपरेशन किया, जिसके नतीजे में कलादुम तहरीक तालिबान के 6 मुबैना दहशतगर्द हलाक हो गए। डॉन न्यूज के मुताबिक लकीमुरुद पुलिस के तर्जुमान शाहिद हमीद ने बताया कि पुलिस और महकमे इंसदाद दहशतगर्दी ने मुख्तलिफ बम हमलों और दहशतगर्दी की वारदातों में मुलविस दहशतगर्दों की थाना डाडियोला की हुदूद में मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की।
उनका कहना था कि पुलिस को इत्तला मिली थी कि दहशतगर्द चौकी अब्बासा पर हमले का मंसूबा बना रहे हैं, जिस पर लुकी मरूद पुलिस और सीटीडी बनों की टीम दहशतगर्दों के ठिकानों पर ऑपरेशन के लिए पहुंची तो दहशतगर्दों ने पुलिस पार्टी पर कई अतराफ से फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने मजीद बताया कि पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग शुरू की। काफी देर तक फायरिंग का तबादला जारी रहा। फायरिंग रुकने पर पुलिस ने तलाश शुरू की तो 6 दहशतगर्द मारे जा चुके थे, जिनके पास से असला, गोला बारूद और दस्ती बम भी मिले। अमेरिका में अंधाधुंध फायरिंग का एक और वाकया। फ्लोरिडा में सहाफी और बच्ची समेत 3 अफराद हलाक। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में एक बंदूक बरादर ने फायरिंग करके मुबैना तौर पर एक टेलीविजन रिपोर्टर, 9 साल कमसिन बच्ची समेत 3 लोगों का कत्ल कर दिया, जबकि 2 दिगर इस वाक़े में जख्मी हो गए। ऑरेंज काउंटी शेरिफ के दफ्तर ने एक बयान में ये इत्तला दी। शेरिफ के दफ्तर ने बुध के रोज कहा कि आज होने वाली फायरिंग में एक 20 साल की लड़की और 9 साल की कमसिन बच्ची और न्यूज 13 का एक मुलाजिम हलाक हो गया। हम उनकी फैमिली से गहरी ताज़ियत का इज़हार करते हैं। ऑरेंज काउंटी के शेरिफ जॉन मीना ने पहले कहा था कि 19 साल मुश्तबा शख्स केथ मेलुन पुलिस की हिरासत में है। तनख्वाह गाड़ी खाना, सब पर लगी रोक। पाकिस्तान में वज़रा पर शहबाज शरीफ का ट्रिपल अटैक। पाकिस्तान में मजीद बदहाली से बचने के लिए मुनासिब कटौती का ऐलान किया गया है। हुकूमत ने इन कटौतियों के जरिए सालाना 200 अरब रुपये बचाने का प्लान बनाया। इसकी मार सबसे ज्यादा पाकिस्तान के काबीनी वज़रा और सरकारी सहूलियात का फायदा उठा रहे सियासतदानों पर पड़ी है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि हुकूमत की किफ़ायत शियारी के इक़दाम के तहत वफाकी वज़रा, मुशीरान और मुआविनीन को तनख्वाहें और दीगर मुराआत नहीं मिलेंगी। इस्लामाबाद में वफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि अब तमाम वफाकी वज़रा को अपने बिजली, गैस और पानी के बिल खुद अदा करने होंगे। ये इक़दाम हुकूमत की जानिब से खर्चात में कमी और बजट खसारे को कम करने की वसी तर कोशिशों का हिस्सा है। पीएम शहबाज ने जोर देकर कहा कि बढ़ती महंगाई और कर्ज समेत मुल्क की इक़्तिसादी चैलेंजों से निपटने के लिए ये इक़दाम जरूरी थे। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.